नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड प्रमुख के लिए आदिवासी चेहरे की तलाश में कांग्रेस, ये नाम है सबसे आगे। झारखंड में हाल ही में हुई उथल पुथल के बाद कांग्रेस नए राज्य प्रमुख की तलाश कर रही है। कुछ महीने पहले उनके 3 विधायकों को पश्चिम बंगाल में बड़ी मात्रा में नकदी के साथ पकड़ा गया था, जिसे कथित तौर पर दल बदल के लिए सौदे के रूप में माना गया और तीनों को निलंबित कर दिया गया। राजेश ठाकुर की जगह लेने के लिए इस महीने के अंत में चुनाव के बाद नया प्रमुख नियुक्त किए जाने की संभावना है। पार्टी की सूत्रों ने बताया कि पार्टी आदिवासी चेहरे पर ध्यान केंद्रित करने के साथ लोकसभा सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा सूची में सबसे आगे है, जबकि बंधु तिर्की और कालीचरण मुंडा अन्य दावेदार हैं। हर्षोल्लास के साथ पूर्वी सिंहभूम में संपन्न हुआ दशहरा। विसर्जन घाट पर मुस्तैद रहे अधिकारी। पूर्वी सिंहभूम में हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा संपन्न हुआ। दुर्गा पूजा 2022 के शांतिपूर्ण एवं बिना किसी व्यवधान के संपन्न होने पर जिला उपायुक्त विजया जाधव एवं पुलिस वरीय अधीक्षक प्रभात कुमार ने सभी वरीय प्रशासनिक, पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी, पुलिस बल कर्मी, केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति सदस्य, विभिन्न पूजा समितियों एवं समस्त जिले वासियों के प्रति आभार जताया है। जिला उपायुक्त विजया जाधव ने इस मौके पर कहा कि केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति एवं विभिन्न पूजा समितियों के साथ बैठक कर जिला प्रशासन के द्वारा ससमय प्रतिमा विसर्जन करने की भावनाओं से अवगत कराया गया था, जिसको लेकर प्रशासन को परस्पर सहयोग प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से टीम वर्क था, जिसे सभी ने टीम भावना एवं आपसी असमंजस से शांतिपूर्ण त्योहार संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी के सामूहिक सहयोग एवं प्रयास से यह संभव हो पाया, जिसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद दिया। थाने में बेरहमी से हुई दलित युवक की पिटाई। बाबूलाल बोले, मुख्यमंत्री जी पुलिस वालों को जेल भेजिए। जमशेदपुर से सटे जादूगोड़ा के एक युवक दुर्गा पूजा देखने गया था। युवक दुर्गा पूजा घूमने साक्षी पहुंचा था, तभी पुलिस ने युवक को रोका और उसकी जांच शुरू कर दी। युवक ने जांच का कारण पूछा तो पुलिस ने उसकी पिटाई करते हुए रात भर थाने में बिठाए रखा। जब पूरे मामले की सूचना उसके परिवार वाले को लगी तो युवक का छोटा भाई थाने पहुँचा। छोटे भाई ने कारण पूछा तो साक्षी थाना पुलिस ने उसकी भी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने छोटे भाई को इस कदर पीटा कि उसके ऑपरेशन का टाका खुल गया और आंतें बाहर आ गई। अब इस मामले को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार आदिवासी दलित विरोधी सरकार है। जमशेदपुर साक्षी थाने में पुलिस ने दलित युवक कार्तिक मुखी को मोटरसाइकिल चेकिंग के नाम पर थाने लाकर इतना पीटा कि उसके ऑपरेशन का टाका खुल गया। मुख्यमंत्री जी तनिक भी शर्म है तो उन पुलिस वालों को जेल भेजिए, लेकिन आपसे नहीं होगा। सेंट्रल जेल में स्थापित मूर्ति का विसर्जन, बंदियों ने मां को दी विदाई। गाने की धुन पर खूब थिरके पुलिसकर्मी। शारदीय नवरात्र के अवसर पर घाघीडीह सेंट्रल जेल में मां दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया गया। विजयादशमी के दिन मां की मूर्ति को जेल के अंदर ले जाया गया, जहां बंदियों ने मां को प्रणाम कर विदाई दी। इसके बाद मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान जेल कर्मी ने जमकर डांस किया। जेल अधीक्षक ने बताया कि 2 साल बाद इस साल धूमधाम से पूजा की गई है। उन्होंने कहा कि सब पर कृपा बनी रहे, इसकी कामना की गई है। उन्होंने कहा कि मूर्ति विसर्जन से पहले बंदियों को दर्शन के लिए मां की प्रतिमा को वाहन से जेल के अंदर ले जाया गया और सभी वार्ड में भ्रमण कराया गया। इस दौरान बंदियों ने हाथ जोड़कर मां से आशीर्वाद लिया। इस दौरान जेल अधीक्षक नरेंद्र प्रसाद सिंह और जेलर अजय श्रीवास्तव मौजूद रहे। ढाक और गाने की धुन पर जेल कर्मियों ने जमकर डांस किया। इसमें महिला जेल कर्मी भी शामिल थी। झारखंड में लोगों को अभी नहीं मिलेगी राहत, इन जिलों में होगी झमाझम बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर पिछले कई दिनों से झारखंड के विभिन्न जिले में देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बुधवार को भी बारिश हुई। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया था। यही कारण रहा कि मंगलवार और बुधवार झारखंड के विभिन्न जिलों में बारिश देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन का दबाव अब कमजोर पड़ने लगा है। हालांकि इसका असर अभी 11 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो झारखंड के विभिन्न जिलों में 11 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान विभाग ने गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई है। हालांकि तेज बारिश होने की संभावना कम है। रांची मौसम केंद्र ने आज यानी 7 अक्टूबर को भी झारखंड में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई है। इसको लेकर चेतावनी भी जारी की गई है।
पलामू में व्यवसायियों से फिर मांगी गई रंगदारी, विरोध में हैदर नगर बाजार अनिश्चितकालीन के लिए बंद। पलामू के हैदर नगर के सीमेंट व्यवसायी की दुकान में पर्चा छोड़ फिर धमकी दी गई है। पत्र में 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। मामले में पुलिस पर अपराधियों की पहचान के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप है, जिससे नाराज व्यापारियों ने चपला हैदर नगर मुख्य पथ को जाम कर दिया। इसके साथ ही अनिश्चितकालीन के लिए बाजार बंद कर दिया गया है। पलामू जिला अंतर्गत हैदर नगर के 2 व्यवसायी बंधुओं को बुधवार की रात फिर पत्र देकर अपराधियों ने धमकी दी है। उन्हें रंगदारी की रकम देने को कहा है, वरना अंजाम भुगतने की बात कही गई है। चतरा में नक्सलियों के नाम पर रंगदारी वसूलने वाला गिरोह गिरफ्तार, हथियार समेत ये सामान बरामद। चतरा जिला पुलिस ने नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के नाम पर रंगदारी वसूलने वाला एक आपराधिक गिरोह का उद्भेदन किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उनके पास से घटना में प्रयुक्त होने वाले एक स्कॉर्पियो, एक बाइक और कुछ हथियार जब्त किया है। इन अपराधियों ने 10 अगस्त की रात्रि टंडवा थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन गेरुआ पुल के संवेदक से रंगदारी के रूप में 20 लाख रुपए की मांग करते हुए निर्माण कार्य में लगे मजदूरों एवं कर्मियों पर अपहरण कर मारपीट किया था। अपराधियों ने कर्मियों के मोबाइल छीन लिए थे, बाद में उन सभी कर्मियों को मुक्त कर दिया था। इसी प्रकार 21 सितंबर को इसी थाना क्षेत्र के ग्राम उड़सू मोड़ के पास AK एंड विकेंट्री कंस्ट्रक्शन कंपनी से माओवादी उग्रवादी के नाम पर लेवी की मांग की गई थी तथा 5 मजदूर व कर्मियों के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट की गई थी। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में जल्द शुरू होगा एडमिशन, जानिए किस कॉलेज में स्टेट कोटा की है कितनी सीटें। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में बैचलर कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। मेडिकल काउंसिल कमेटी ने एडमिशन काउंसिल का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस शेड्यूल के आधार पर ही झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में भी एडमिशन लिया जाता है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सेंट्रल कोटा और स्टेट कोटा दोनों में एडमिशन लिया जाता है। झारखंड कोटा के तहत एडमिशन के लिए झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड काउंसिल आयोजित करती है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 अक्टूबर को होने वाले वनडे क्रिकेट मैच में सुरक्षा को लेकर रांची पुलिस ने की तैयारी शुरू। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 अक्टूबर को JSCA स्टेडियम में एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। मैच के आयोजन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को दोनों टीमें रांची पहुंचेगी। क्रिकेट मैच को लेकर शहर में भारी भीड़ होने की संभावना को देखते हुए रांची पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए रांची पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। पीएम किसानों को कब मिलेगी पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त, जानिए लेटेस्ट अपडेट। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसान लंबे समय से 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। यह लंबा इंतजार किसानों के लिए खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके कारण किसान निराश हैं। जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अक्टूबर महीने में यानी दिवाली से पहले तक किसानों के खाते में 12वीं किस्त की राशि ट्रांसफर कर देगी। हालांकि यह राशि किसानों के खाते में सितंबर महीने में ही आने वाली थी, लेकिन भूलेखों के सत्यापन की वजह से इसके जारी होने में देरी हो रही है। मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों को फांकी मारना पड़ेगा महंगा, दिल्ली से नजर रखेगी MMC की टीम। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले शिक्षकों को ड्यूटी बजाकर गायब रहना अब महंगा पड़ेगा। दरअसल राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग धनबाद के मेडिकल कॉलेज के अलावा देश भर के कई मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह निर्देश दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में शिक्षक कब कब क्लास ले रहे हैं, 8 घंटे की ड्यूटी में कॉलेज में वह क्या क्या कर रहे हैं, तमाम गतिविधि और दिल्ली में बैठे नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम CCTV के माध्यम से जानकारी लेती रहेगी। इसके लिए कॉलेज परिसर में लगाए गए CCTV की संख्या बढ़ाने और इसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। गिरिडीह में कोयला का उत्पादन जल्द होगा शुरू, CCL डोरी एरिया GM ने किया आश्वस्त। पर्यावरण मंजूरी व कंसर्ट टू ऑपरेट के अभाव में CCL गिरिडीह परियोजना का दोनों माइंस बंद है। 4 साल से कबरी बाद तो 9 माह से ओपन कास्ट माइन से कोयला उत्पादन नहीं हो रहा है। कोयला उत्पादन बंद रहने से स्थानीय लोगों की आर्थिक परेशानियां भी बढ़ गई है, लेकिन CCL डोरी एरिया GM ने गिरिडीह में कोयला का उत्पादन 2-3 माह में शुरू होने का भरोसा दिया है। इन सबों के बीच पर्यावरण मंजूरी और CTO कैसे मिले, इसे लेकर स्थानीय विधायक सुदीप कुमार के अलावा CCL डोरी एरिया के GM मनोज कुमार अग्रवाल, परियोजना पदाधिकारी SK सिंह की टीम का प्रयास जारी है।
कोडरमा मधुपुर के बीच बढ़ी ट्रेन की रफ्तार, समय सारणी में बदलाव, जल्द जारी होगा टाइम टेबल। कोडरमा से मधुपुर के बीच अब 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैसेंजर ट्रेन चलने लगी है। कोडरमा से मधुपुर रूट पर कोडरमा से महेश मुंडा के बीच अब तक 50 की रफ्तार से ट्रेन चल रही थी। अब इस रूट पर भी 75 की रफ्तार से ट्रेन चलने लगी है। फिलहाल रेलवे ने इस ट्रेन को लेकर नया टाइम टेबल जारी किया है। ऐसे में हर स्टेशन पर यह ट्रेन 2 से 5 मिनट पहले पहुंच रही है। नया टाइम टेबल जारी होने पर अब कोडरमा से मधुपुर पहुंचने में 4 घंटे 5 मिनट की जगह 3 घंटे लगेंगे। वहीं रेलवे ने पर्व त्योहार को देखते हुए कोडरमा मधुपुर एवं कोडरमा हजारीबाग बरकाकाना पैसेंजर ट्रेन में 4 अक्टूबर से 5-5 बोगी की जगह 8-8 बोगी लगा दिए हैं। कोयला लदे ट्रक की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। झारखंड के रामगढ़ पतरातू 4 लेन रोड पर बुधवार शाम 4 बजे एक तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। इस भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। रामगढ़ शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर बरकाकाना थाना क्षेत्र के हेहल में दनिश पेट्रोल टंकी के सामने ये सभी 8 लोग वाहन का इंतजार कर रहे थे, तभी कोयला से लदे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। हादसे में मारे गए 5 लोगों में से 4 एक ही परिवार से थे। हादसे के बाद रामगढ़ इलाके में दशहरे का उल्लास मातम में तब्दील हो गया। मृतकों में 3 महिलाएं, एक बच्ची और एक पुरुष शामिल है। सड़क हादसे पर सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि रामगढ़ के हेहल में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 5 लोगों की अकाल मृत्यु अत्यंत कष्टदायक है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दें। दुर्घटना में घायल 3 लोगों का इलाज जिला प्रशासन की निगरानी में चल रहा है। पारा मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को झारखंड से 10वीं पास करने और 45% अंक लाने की अनिवार्यता से मिलेगी छूट। राज्य के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज अंतर्गत पारा मेडिकल में काम कर रहे सामान्य श्रेणियों के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को लेकर हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत पारा मेडिकल कर्मियों को अस्थायी नियुक्ति में 2 छूट दी गई है। पहली छूट झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं पास करना और दूसरी छूट न्यूनतम 45% अंक लाने की अनिवार्यता से है। हालांकि यह छूट इन्हें केवल एक बार ही मिल पाएगी। इसे लेकर राज्य सरकार ने पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली 2018 के नियम में संशोधन किया है। पारा मेडिकल कर्मियों में ए ग्रेड नर्स, फार्मासिस्ट, ANM, एक्सरे तकनीशियन सहित लैब तकनीशियन आते हैं। मवेशियों के कारण सड़क हादसों पर लगाम लगाने की पहल, रोड पर घूम रहे पशु मालिकों पर होगी कार्रवाई। धनबाद में मवेशियों के कारण सड़क हादसे की रोकथाम को लेकर अभियान शुरू की गई है। ऐसे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए महुदा पुलिस की पहल सामने आई है। पुलिस ने माइकिंग से चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क पर मवेशी नजर आने पर उनका सत्यापन कर पशुपालकों पर कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर मवेशियों के कारण आए दिन हादसे होते हैं, जिसमें लोगों की जान तक चली जाती है। उन इलाकों में ऐसे ज्यादातर हादसे होते हैं जहां आसपास ग्रामीण इलाके हैं। ग्रामीण इलाकों में बसे लोग पशुपालन करते हैं, लेकिन वो अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं। इस कारण मवेशी सड़कों पर अपना ठिकाना बना लेते हैं और हादसे की मुख्य वजह यही है। इस हादसों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस एक अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पुलिस माइकिंग के जरिए ग्रामीणों को मवेशियों को सड़क पर ना उतरने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही सड़कों पर पाए जाने वाले मवेशियों के मालिकों के ऊपर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दे रहे हैं।